जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार से अलग कुछ सोच रही है, चुनाव की तैयारियां कर रही हैं या फिर अपना मुख्यमंत्री बनाने का फिराक में है, इन सारी बातों की चर्चाएं तो चल ही रही हैं। इस बीच में क्या नीतीश कुमार भी अपनी तैयारियां कर रहे हैं? हालांकि नीतीश कुमार की तैयारियों को लेकर के जब चुनाव के परिणाम आए थे तब से ही ये बातें कही जा रही है और लवकुश समीकरण के साथ साथ और कई समीकरणों को जोड़ने की कवायद में नीतीश कुमार लगे हुए हैं। चुनाव परिणाम आते ही सबसे पहले उन्होंने एक निर्दलीय विधायक थे सुमित सिंह, उन्हें अपने पाले में कर लिया। इसके बाद बसपा के विधायक जो थे जमा खान, वो नीतीश कुमार के साथ हो लिए और अंततः एकमात्र जो विधायक थे लोजपा के, वो भी चले आए नीतीश कुमार के खेमे में। अब नीतीश कुमार की संख्या जो है वो 43 से बढ़ करके 46 हो गई थी, लेकिन संजोग ऐसा बना कि उनके 2 विधायक अब नहीं रहे इस दुनिया में। इन सब के बावजूद नीतीश कुमार लगातार अपनी तैयारियां कर रहे हैं और इन तैयारियों में अशोक चौधरी की अहम भूमिका थी। आपको याद होगा कि अशोक चौधरी जब नीतीश कुमार के खेमे में आए थे तो अपने साथ और 3 एमएलसी को साथ लेकर के आए थे। अशोक चौधरी का नीतीश कुमार के सामने कद बड़ा है। पिछले लंबे समय से इस बात की चर्चा भी चल रही है कि नीतीश कुमार को और मजबूत करने के लिए कई लोग लगे हुए हैं, जिसमें अशोक चौधरी की भूमिका बहुत बड़ी है। लगातार अशोक चौधरी चूँकि कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं, इसलिए उन्हें कांग्रेस की एक एक बात पता है। ये भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस के 19 में से अधिकांश विधायक जो हैं वो संपर्क में हैं नीतीश कुमार और अशोक चौधरी के। एक तस्वीर जो विधानसभा से होकर के निकलती है और ये तस्वीर कहीं ना कहीं अब चर्चा का विषय बन गई है। इस तस्वीर में जिस व्यक्ति को कांग्रेस में कहा जा रहा था कि वो टूट फूट के सबसे बड़े सूत्रधार बनेंगे, अजीत शर्मा की मुलाकात, चूँकि अजीत शर्मा की आपको बता दें तो पहले से भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है अशोक चौधरी के साथ। आपको याद होगा कि अशोक चौधरी के अध्यक्षीय काल में ही वो पहली बार चुनाव लड़ करके जीते थे भागलपुर से। अशोक चौधरी ने काफ़ी उसमें मेहनत किया था। इसके अलावा और भी कई विधायक हैं जिनको कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी के संपर्क में है। अजीत चौधरी और अशोक चौधरी की, माफ़ कीजिएगा, अजीत शर्मा और अशोक चौधरी की मुलाकात जिस तरह से हुई है उसे देख करके आप भी इस बात की तरफ सोचना शुरू कर सकते हैं कि ये बॉन्डिंग और ये दोस्ती किस हद तक जा सकती है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि बार बार नीतीश कुमार जब भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी हमले से थोड़ा असहज होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं कुशन देने के लिए कांग्रेस चली आती है। क्या जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है, वहीं नीतीश कुमार भी कुछ अलग तैयारी कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार की तैयारी का ही हिस्सा है अशोक चौधरी और अजीत शर्मा की मुलाकात? अभी बहुत सारी बातें हैं और विधानसभा सत्र के दौरान बहुत कुछ देखने को मिलेगा। क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि कहीं ना कहीं अगर सत्ता की भनक और हनक दोनों अगर कांग्रेस को मिल जाती है तो उसे पाला बदलने में देर नहीं होगी। कांग्रेस तो लगातार नीतीश कुमार को ही अपने पाले में बुला रही है और बार बार कह रही है कि एनडीए छोड़ करके फिर से महागठबंधन की तरफ आ जाएं। क्या इसके भी रास्ते बन रहे हैं? इस मुलाकात को क्या उसी नज़र से देखना चाहिए? क्या कुछ होगा, हमारी नज़र बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।